हेलो फ्रेंड्स, मैं अवनीश आप सभी का एबी स्टडी यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हमारा टॉपिक है वैदिक संस्कृत। इससे पहले जो दोस्तों हमारी थी सिंधु सभ्यता और या हड़प्पा सभ्यता, तो वो जो टॉपिक है हमने कंप्लीट कर लिया था। आज जो हम बात कर रहे हैं दोस्तों वैदिक संस्कृत पर, तो ये जो टॉपिक है दोस्तों आपके एग्जाम के लिए महामोस्ट होने वाला है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोगों के एग्जाम के लिए वैदिक संस्कृत जो है दोस्तों इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। आप सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो हमारा दोस्तों पहला क्वेश्चन क्या है, वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण किसकी उपासना थी। जो वैदिक धर्म था दोस्तों, इसमें मुख्य किस लक्षण किसकी उपासना थी, तो प्रकृति की जो है वैदिक धर्म के लोग जो है प्रकृति की उपासना करते थे, तो प्रकृतिवादी थे। इस तरीके से आपको याद रखना है, ठीक है दोस्तों। ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है, तो 10वें मंडल में जो है शूद्र शब्द का प्रयोग पहली बार मिलता है। कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ कौन सा है, श्रीमद् भागवत गीता जो है कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ है। भारतीय संस्कृत का आदि ग्रंथ कहा जाता है दोस्तों, सामवेद को जो है आदि ग्रंथ कहा जाता है। भारत के राज्य चिन्ह में उपयुक्त होने वाला सत्यमेव जयते, जो सत्यमेव जयते है दोस्तों, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों मुंडको उपनिषद। क्या हो जाएगा दोस्तों, मुंडको उपनिषद जो है इससे लिया गया है क्या, सत्यमेव जयते शब्द। वेदों की संख्या कितनी है दोस्तों, आपके कुल 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ठीक है दोस्तों, कौन कौन से, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ये 4 आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं दोस्तों हम यहाँ पर आपको जो है मॉर्निंग में जो है थ्योरी की क्लास कराएंगे और इवनिंग में जो है दोस्तों इसी से रिलेटेड आपके लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आए हैं, जिससे आपको ही उसके सभी आंसर बताने होंगे। ठीक है दोस्तों, तो लाइव में जो है दोस्तों हम आपके लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाएंगे इसी पर आधारित, तो आप लोगों को उनके आंसर खुद से ही बताने होंगे। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग डेली शाम को 7 बजे जरूर जुड़िएगा दोस्तों, आपको यहाँ पर बताने होंगे दोस्तों। थ्योरी की क्लास हम करा रहे हैं, आप लोग इससे देखेंगे सेम इसी तरीके से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे और आप लोग उसका जवाब देंगे। हमारा क्वेश्चन क्या है दोस्तों, किस वेद में प्राचीन वेद युग की संस्कृत के बारे में सूचना दी गई है, तो ऋग्वेद में जो है प्राचीन वैदिक युग की संस्कृत के बारे में सूचना दी गई है। उत्तर वैदिक काल में वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था, श्रमण के नाम से जाना जाता था, ब्राह्मण विरोधी और धार्मिक अध्यापकों के नाम से। ठीक है दोस्तों, तो पूर्व वैदिक और ऋग्वेदिक संस्कृत का काल किसे माना जाता है, तो 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व को जो है पूर्व वैदिक काल या ऋग्वेदिक काल संस्कृत के नाम से जाना जाता है। उत्तर वैदिक संस्कृत का काल किसे माना जाता है, तो 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का जो समय था उसको उत्तर वैदिक काल के नाम से जाना जाता है, उत्तर वैदिक संस्कृत का काल। ठीक है दोस्तों, तो आपको याद रखना उत्तर वैदिक काल का समय 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व था। पुराणों की संख्या कितनी है, जो दोस्तों हमारे पुराण हैं उनकी संख्या कितनी है, तो पुराणों की संख्या आपकी 18 हो जाएगी। सबसे पुराना कौन सा है दोस्तों, मृत्स्य पुराण जो है आपका सबसे पुराना पुराण हो जाएगा। कौन सा, मृत्स्य पुराण जो है सबसे पुराना पुराण है। ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है दोस्तों, गोधन जो है ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, प्रथम विधि निर्माता कौन थे दोस्तों, प्रथम विधि निर्माता जो है मनु को माना जाता है, राजा मनु जो है प्रथम विधि निर्माता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था, जो ऋग्वेदिक आर्य थे उनका प्रमुख व्यवसाय दोस्तों पशुपालन था। कौन से 3 वेद संयुक्त रूप से त्रयी और वेदत्रयी कहलाते थे, तो ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, ये जो है वेदत्रयी कहलाते थे। उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम कौन सा है दोस्तों, वेद, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद, ये इनका क्रम है। वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग क्या है दोस्तों, शूल्ब सूत्र। कौन सा, शूल्ब सूत्र जो है वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है दोस्तों,
ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, तो आपको इसको याद रखना है। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है दोस्तों? श्रेष्ठ या कुलीन होता है आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ। उपनिषद पुस्तकें हैं दर्शन पर आधारित, ये भी हमको याद रखना है। प्राचीन भारत में निष्क से जाने जाते थे दोस्तों। स्वर्ण आभूषण जो है निष्क के नाम से जाने जाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। गायत्री मंत्र देवी सावित्री को संबोधित किस पुस्तक में मिलता है? तो ऋग्वेद में जो है गायत्री मंत्र लिया गया है ऋग्वेद से। ठीक है दोस्तों। किस काल को अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई? तो धर्मशास्त्र के काल में जो है अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से अछूत की अवधारणा दोस्तों धर्मशास्त्र के काल से उत्पन्न हुई। ठीक है दोस्तों। धर्म शास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या थी? जो धर्मशास्त्र है उसमें भू राजस्व की दर कितनी थी? 1/6 कितनी थी दोस्तों? 1/6 जो है थी दर। आपको ये भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्व सोम को समर्पित है? तो 9वां मंडल जो है पूर्व सोम को समर्पित है। मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक कौन है? जेमिनी जो है ये है। वेदों को अपुरुष से कहा जाता है क्योंकि वेदों की रचना देवताओं द्वारा की रही है। अपुरुष से मतलब बिना पुरुष के, आ से अपुरुष से मतलब बिना पुरुषों के जो है वेदों की रचना की रही है। देवताओं के द्वारा जो है वेदों की रचना की रही है, इसलिए इसको बोलते हैं अपुरुष है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। आर्य भारत में कहाँ और सर्वप्रथम बसे? तो पंजाब में आकर सबसे पहले आर्य लोग बसे थे। शूल मंत्र किस विषय पर संबंधित पुस्तक है? ज्यामिति से आधारित पुस्तक है शूल सूत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, योग दर्शन के प्रतिपादक कौन है दोस्तों? योग दर्शन के पतंजलि जो है राइट आंसर होगा। न्याय दर्शन को प्रचारित किया था गौतम ने। एशिया माइनर स्थित बोगाज कोई का महत्व निम्नलिखित में से है कि वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुआ है उनमें 4 वैदिक देवताओं इंद्र, वरुण, मित्र और नासत्य का उल्लेख मिलता है। 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा है? तो ब्राह्मण युग से जुड़ा हुआ है। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध 10 राज युद्ध किस तट पर लड़ा गया? तो पुरुषणी तट पर लड़ा गया था। आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेदांत और उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक कौन है? बाद नारायण जो हैं। विशेषिक दर्शन के प्रतिपादक कौन है? उलूक कणाद हैं। अस्तोमा सदमय कहाँ से लिया गया है? ऋग्वेद से लिया गया है। किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? इंद्र के लिए पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है। आपको ये भी याद रखना है। साक्ष्य योग, न्याय, विशेषिक मीमांसा और वेद इन 6 भिन्न भारतीय दर्शनों की स्पष्ट रूप से अभिव्यक्त हुई है वैदिक युग में। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद जो है सबसे प्राचीन वेद हो जाएगा। वैदिक युगीन सभा मंत्री परिषद थी। वैदिक युगीन सभा कैसी थी दोस्तों? मंत्री परिषद थी। चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय पर आधारित है? चिकित्सा पर आधारित है चरक संहिता। कर्म का सिद्धांत संबंधित है मीमांसा से। कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली थी सांख्य दर्शन पर आधारित थी। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नहीं है दोस्तों, तो ऐसे ही आप लोग देखते रहिए और आप सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, तो आपको हम जो दोस्तों शाम को इसी पर आधारित ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराएंगे, तो आप लोग डेली जरूर जुड़िएगा। आध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का वाद किस उपनिषद से प्राप्त होता है?
कठोपनिषद से प्राप्त होता है। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी है? सिंधु नदी वर्णित है। कौन सा भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है? सांख्य दर्शन की। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय दर्शन प्रणाली थी गणतंत्र। यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है यजुर्वेद में। भारत के किस स्थान से जुताई से लौह धातु के प्रचलन में प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? यजुर्वेद से। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? अंतरजी खेड़ा से। वैदिक नदी कुभा काबुल का स्थान जहां निर्धारित होना चाहिए अफगानिस्तान में। राइट आंसर हो जाएगा। उपनिषद काल में राजा अशुपति शासक थे। कई के प्राचीनतम पुराण है मत्स्य पुराण, आपको अभी हमने बताया था दोस्तों। व्रीहि शब्द किसके लिए प्रयुक्त होता है? चावल के लिए प्रयुक्त होता था। प्रतिलोम विवाह तब माना जाता था जब उच्च वर्ग की नारी निम्न वर्ग के पुरुष के साथ विवाह कर लेती थी, तो उसको दोस्तों प्रतिलोम विवाह बोलते थे। प्रतिलोम। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोत्र व्यवस्था प्रचलन कब आई? जो गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई दोस्तों? उत्तर वैदिक काल में जो है प्रचलन में आई। ऋग्वेदिक युग की प्राचीनतम संस्था कौन सी थी? विदस्थ थी। ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीनतम ग्रंथ कौन था? शतपथ ब्राह्मण जो है सबसे प्राचीनतम ब्राह्मण ग्रंथ है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा वेद अंशतः गद्य रूप में प्रचलित है? यजुर्वेद। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? 10 मंडल हैं। ऋग्वेद में टोटल 10 मंडल हैं। किस वेद में जादुई माया और वशीकरण मैजिकल चार्म्स एंड स्पेल्स का वर्णन है? अथर्ववेद में ये मिलता है। ठीक है दोस्तों, जादू टोना और वशीकरण। आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है? रामायण को आदिकाल की जो संज्ञा दी जाती है। प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी के रचयिता कौन है? पाणिनि जो है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि पाणिनि के रचयिता कौन है? तो अष्टाध्यायी जो पाणिनि है ये किसके रचयिता है? अष्टाध्यायी। या पूछ लिया जाता है अष्टाध्यायी के रचयिता कौन है? तो पाणिनि। अथर्व का अर्थ है पवित्र जादू। ठीक है दोस्तों, क्या है? अथर्व का मतलब है पवित्र जादू। वैदिक युग में यव कहा जाता है जौ को। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुलोम विवाह का अर्थ क्या है दोस्तों? अनुलोम विवाह का अर्थ है उच्च वर्ण का पुरुष और निम्न वर्ण की नारी के साथ विवाह। सभा और समित प्रजा की 2 पुत्रियां थी, उनका उल्लेख किस वेद में मिलता है? अथर्ववेद में उल्लेख मिलता है। आर्य भारत में स्वतः कहाँ आए? मध्य एशिया से आए थे। आर्य शब्द इंगित करता है श्रेष्ठ वंश को। ऋग्वेद में किन 6 मंडलों को वंश मंडल गोत्र मंडल कहा जाता है? तो दूसरे मंडल से 7वें मंडल को जल या समुद्र का देवता कौन थे? वरुण। दोस्तों वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और इस पर आधारित आपको हम शाम को जो है दोस्तों ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराएंगे जिनके आंसर आप सभी को ही देने हैं। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत। अच्छा लग रहा है तो लाइक और शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें।